हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय हिंद। आज 24 जून को लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसका संभावित मॉडल आंसर हम बताने का प्रयास करेंगे और इसमें आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा। जहाँ पर भी आप लोग को कुछ गलत लगे या कुछ भी लगे तो कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन हम डील करेंगे यहाँ पे, जनरल स्टडीज़ का। तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है, तो ये पता है सभी को, अभिव्यक्ति ऐप। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान पूछा है राष्ट्र में, तो टिन उत्पादन और भंडारण दोनों में ही प्रथम स्थान है, तो इसमें टिन आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आते हैं बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल। तो इसमें ऑप्शन दिया है विष्णुभोग, बासमती, दुबराज। इसमें आएगा चंगारो, जीराफुल। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये थोड़ा संदेहास्पद है क्योंकि 24 नवंबर 1965 लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी, लेकिन इसमें 25 नवंबर 1965 दिया है, तो अभी फ़िलहाल यही आंसर हमको लेना पड़ेगा। अब वो व्यापम पर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर लेता है। पाँचों क्वेश्चन आता है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? सदन का पदेन सभापति दोस्तों, सदन बोला है ना, लोकसभा सदन और राज्यसभा कुछ भी नहीं बताया है। तो अगर इसमें आंसर लिया जाएगा तो लोकसभा स्पीकर मुझे लग रहा है, इसमें कमेंट करके आप बताइएगा, या फिर राज्यसभा का सभापति, इन दोनों में से एक आंसर आएगा इसमें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो इसका आंसर आएगा प्रवीण सूद। सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसमें आंसर लेंगे बलरामपुर, क्योंकि आप सभी को पता है तातापानी महोत्सव बलरामपुर में ही मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 30 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। उसके बाद छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, सभी को पता है, अबूझमाड़। 10th क्वेश्चन आता है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? केवलर, सिलिकॉन कार्बाइड, फुलेरिन, वुडजाइट। तो इसका आंसर आएगा केवलर। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? सभी को पता है, कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ सरकार हमर सुघ्घर लइका अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है, इसका आंसर आएगा। प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं। 14th क्वेश्चन दोस्तों, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? तो मंदिर में जो कलश यात्रा स्थापित करते हैं वही जोगी बिठाई होता है। उसके बाद आते हैं प्रत्यक्ष कर है, इसमें आंसर आएगा संपत्ति कर। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये 1952 में हुआ। राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? सभी को अच्छे से पता है, अपने प्रदेश का है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का ही है। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पुष पुन्नी, पौष माघ मास की पूर्णिमा। उसके बाद आता है दोस्तों, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो नाभिक के आकार की इकाई फर्मी होगी। तीसरा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है, तो आपको बखूबी पता है, मिनी माता। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वृद्धा जो हो जाते हैं उसको जरा अवस्था बोलते हैं हिंदी में, तो वही जरा से ही मैंने ये आंसर सोचा और इसको लगाया जीरोंटोलॉजी। एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो इसका आंसर आएगा प्रोपेन ब्यूटेन। तेभागा आंदोलन किसने किया था? तो ये किसानों ने किया था। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड। सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर आएगा 2030 तक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर आएगा 1 जनवरी 1949। भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, केरल। शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई? बेसिक क्वेश्चन है ये। 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। 30वां क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ?
न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? तो ये सभी को पता है 2019 से 2024 की औद्योगिक नीति लागू है। राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? दोस्तों इसका आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे सी लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ पहला छत्तीसगढ़ मित्र है, इनमें से ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आएगा। 34 क्वेश्चन, देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफ केस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया, उसमें संस्कृत में क्या लिखा था? देखो दोस्तों, आखिरकार इस प्रश्न को दे ही दिया इन्होंने। पिछले बार मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका आएगा गोमय वस्ते लक्ष्मी। गौ माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके बाद आते हैं 35 तमोर पिंगला अभ्यारण्य। इसका आंसर आएगा सूरजपुर। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बैगा। भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु किया? तो इसका आंसर आएगा म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम है? इसमें आएगा मधुलिका रामटेके। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आएगा अंग्रेजी सुमेलित नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घूमती है, ये तो पता ही है सभी को। तो इसका आंसर आएगा उत्तर से दक्षिण। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है, इसका आंसर आएगा भगवत गीता। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 हैं। ब्लू कार्बन क्या है? तो ये ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अवशोषित कार्बन है, कोस्टल सिस्टम। गर्मियों में मृग तृष्णा मतलब मृग मरीचिका की घटना किस कारण देखी जाती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा देखी जाती है। इसमें कुल आंतरिक परावर्तन दिया है, तो आप लोग यहाँ से इंग्लिश देखकर पता लगा सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने किया। इसका आंसर आएगा। आज़ाद हिंद फौज की नेतृत्व की जिन हाथों में था वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की? तो इसका आंसर आएगा फ्रांस। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाली उड़ीसा, जो कि पूर्व साइड में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व में सबसे लंबी सीमा तक छत्तीसगढ़ को छूती है उड़ीसा। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो धर्म अर्थ मोक्ष काम होता है, यश नहीं होता, तो यश इसमें आंसर आएगा, शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना गया है? तो इसमें आंसर आएगा लाइकेन। कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसमें आंसर आएगा रायगढ़। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत, इसमें आंसर आ जाएगा। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? इसका आएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। बादल महिला का स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया? इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउटफुल है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसका हर्बल गुलाल प्रसंस्करण आना चाहिए, क्योंकि अभी गुलाल वाला बहुत ही ज़्यादा बात चला था करंट अफेयर्स में, मुख्यमंत्री ने उसे सराहा भी था। बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कुछ लोग इसको भारतीय बाल विकास कल्याण परिषद बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इसको चेक किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका आंसर आएगा। किसके शासन काल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। नवीन औद्योगिक नीति के नाम पर निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा 1991। 1857 की क्रांति का श्री गणेश पहले जहां से हुआ था वह है मेरठ। मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों में बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? तमिलनाडु और केरल। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। पंडित माधवराव सप्रे 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इसका आंसर आएगा हिंद केसरी। एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा अल्निको। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था, क्योंकि सरस्वती पुस्तकालय जो है वो राजनांदगांव में है, लेकिन जो ये गांधी दर्शन पुस्तकालय इसका आंसर आएगा रायपुर।
अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? तो इसका आंसर आएगा पेंसिल्वेनिया। दोस्तों ये पेपर में, न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में आया था ये वाला आर्टिकल्स। करंट अफेयर्स दैनिक भास्कर में वैसे अच्छा रहता है। दोस्तों इस तरह से हमारा जो सामान्य अध्ययन था, जनरल स्टडीज़ था, उसके क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। और आपको जहाँ भी डाउट लगे तो कृपया आप प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों आइए हम आज उसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारियों का भी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। संभावित मॉडल उत्तर। तो MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर आएगा वर्ड प्रोसेसर। DVD में हम रंग की लेज़र किरणों का उपयोग इन्फॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं, कौन से रंग का? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये नीला लग रहा है क्योंकि ब्लू रे डिस्क होता है, इसलिए नीला होगा इसमें आंसर। इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके, आप लोग अगर पता होगा तो बताइएगा। URL का अर्थ आपको सभी को पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? इसका आरोग्य सेतु। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर आना चाहिए macOS। इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आप लोग। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें चारों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एंटीवायरस डलवाते हैं अपने कंप्यूटर में, उनको बखूबी पता होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? इसका आंसर आएगा टच पैड। कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसमें डाउट है मुझे। फिशिंग मैंने लिया इसका आंसर। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है? इसका आंसर मल्टीमीडिया। 76 क्वेश्चन है। 76वां, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है? इंटरनेट सर्फिंग। इसका भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? OCR। कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है बोल रहा है इसमें, तो इसमें OCR आएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर वायरस की निशानी है, इनमें आंसर चारों आएगा ABCD। कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है, मतलब कम से कम? तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आंसर आना चाहिए। दोस्तों 79 का मैंने चारों इसलिए लिया है क्योंकि परफॉर्मेंस उसमें धीमा होता ही है, बार बार क्रैश भी होता है, फाइल्स भी कुछ मिस हो जाता है इधर उधर, स्टोरेज स्पेस में भी कमी दिखाई देती है, तो इसका आंसर चारों आना चाहिए। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? तो F5। MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम इक्वल टू बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। CD की डाटा स्टोरेज 700 MB। DVD का अर्थ होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा आंसर स्पैम।